नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। आज हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में जानेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले आपको जानना होगा कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो विश्व के प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, इसका तो नियम को लिख लेते हैं। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को आकर्षित करता है। ठीक है, तो किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये है नियम। माना कोई दो पिंड है, एक ही दूरी हम केंद्र से लेते हैं। दूरी मान लीजिए इसकी डी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इस पिंड का नाम ए है और इसका नाम बी है, कुछ भी दे सकते हो नाम। तो इसका द्रव्यमान m1, इसका m2 है। ठीक है, जो कि जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो माना बल F है, समानुपाती है किसके? पिंडों के गुणनफल के, पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के, जो m1 और m2 इसका गुणनफल के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा बोला है कि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? बीच की दूरी के वर्ग के, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 और 2 से, ठीक, 1 और 2 से तो क्या होगा कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, यानी कि F समानुपाती होगा इसके और इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो अक्सर जब हम समानुपाती के निशान को हटाते हैं, यहाँ पर कुछ नियतांक आता है। ठीक, तो यहाँ पर नियतांक जो हमारा होता है
F इक्वल टू, अब नियतांक आएगा G होता है m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, यही है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ लिख दो साइड में कि G बराबर यह नियतांक है जिसका मान, किसका, जी का मान होता है, जी का मान क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने आपको पढ़ाया है क्या, गुरुत्वाकर्षण का